तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी के सारे चैप्टर और इंट्रोडक्शन दिए थे जिसमें कि हम क्वेश्चन तक पहुंचे थे। सबसे पहला चैप्टर अपना क्वेश्चन था, तो इसमें हम इस बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो कि अपना है पोषण, न्यूट्रिशन। इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं, हिंदी में पोषण बोलते हैं। आज पढ़ने वाले हैं। इस पढ़ने से पहले इसका हम कुछ परिचय है और उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पाएंगे। इसका परिचय ये होता है कि पोषण होता है कि धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो इससे 10th में और पढ़े होंगे आप लोग जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम ये होता है जिस प्रक्रम के द्वारा सजीव धरती पर जीवित रहते हैं, उस प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम 10th में पढ़े होंगे, उसको भी थोड़ा कवर कर लिए हैं, पढ़िए थोड़ा। जैव प्रक्रम के लिए कुछ ऐसे आवश्यक चीज होते हैं जो मनुष्य के लिए या जीव जंतु के लिए अति आवश्यक होते हैं, जैसे में कि पोषण, भोजन, आवास, डॉक्टर, प्रजनन। ये सारी चीज अति आवश्यक होते हैं, खास करके जीव जंतु के लिए। इसमें कि मानव भी आते हैं, जीव जंतु जानवर से भी आते हैं। अब देखिए बताते हैं ये कैसे आवश्यक होते हैं। भोजन, आप लोग को पता होगा कि भोजन संतुलित भोजन न करने पर आदमी के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं भोजन से संतुलित नहीं करने पर। और आवास तो और अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि आवास ऐसा घर, आवास का मतलब होता है घर, आप लोग पता होगा। तो घर हर एक परिस्थिति में जीव जंतु को, मानव को हर एक परिस्थिति में आरामदायक होते हैं, रक्षा करती है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, हर एक चीज से बचाती है आवास। डॉक्टर की बात रही, आदमी बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो डॉक्टर उतनी आवश्यक होती है, क्योंकि एक डॉक्टर ना रहे तो उसके बिना तो जमीन आदमी जीवित नहीं रह सकता है। और आदमी एक चीज आप लोग जानते हैं, झोला छाप बोलता है डॉक्टर गाँव सब में। ये झोला छाप डॉक्टर नहीं होता है, वो भगवान के रूप में होता है। क्योंकि देहात सब में, गांव सब में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता है, नज़दीक में कोई हॉस्पिटल नहीं होता, 10 किलो 15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पे जाते जाते पता चलेगा दम टूट गया। लेकिन वही गाँव घर में एक छोटा सा झोला छाप डॉक्टर जिसे बोलते हैं आदमी लोग, वो डॉक्टर नहीं, भगवान के रूप में होते हैं उसका। इसलिए डॉक्टर उतनी आवश्यक होती है एक मानव के लिए। पोषण, तो पोषण तो पढ़ना आगे। और उसके बाद आते हैं जनन ये होता है कि जनन जब तक नहीं होगी तो फिर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। मतलब एक जनन प्रक्रिया पीढ़ी को आगे बढ़ाने में मदद करती है, उसी खानदान को आगे बढ़ाने में मदद करती है जनन। ये सारी चीज आगे पढ़ेंगे, ये देखते हैं। आते हैं अपने पोषण की ओर। तो पोषण हम उसे कहते हैं, पोषण बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर अपना है पोषण। तो पोषण हम उसे कहेंगे। तो देखिए, सजीव के शरीर में निर्माण, वृद्धि तथा विकास एवं विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए लवणों तथा ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति को क्रिया को पोषण कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है कोई सजीव है। सजीव का मतलब ये नहीं कि मतलब सजीव का मतलब, कहने का मतलब ये हो गया मानव भी आ जाते हैं, जानवर सब भी आ जाते हैं, पेड़ पौधा भी आ जाते हैं, सब में जीव होते हैं। तो उसके शरीर को निर्माण या खड़ा करने में, पूर्ण करने में, निर्माण करने में, वृद्धि करने में, विकास करने में, मतलब अलग अलग प्रकार की क्रिया को संपन्न कराने के लिए उसमें लवण का जरूरत पड़ता है, ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऊर्जा क्या होता है, चाहे मेरे शरीर में भी ऊर्जा है, तब तो अभी हम बोल रहे हैं, तब तो अभी हम खड़े हैं। और ऊर्जा लॉस हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसमें ऊर्जा, लवण तथा ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी,
एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी का इंग्लिश होता है ऑटोट्रैफ। ऑटोट्रैफ देखिए आइए, ऑटोट्रैफ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रैप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटोट्रैफ कहने का मतलब हो गया, सेल्फ का मतलब हो गया तो स्वतः, और न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पोषण। तो दोनों को जोड़ दीजिए, अपना दोनों को जोड़ दीजिए, स्वतः पोषण। स्वतः पोषण का मतलब क्या हो गया, स्वयं पोषण। ऐसे हम स्वयं पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए स्वयं खाए करे, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो स्वतः पोषण का मतलब समझ गए आप लोग। ऐसे जीव जो, इसका परिभाषा लिख देते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं करे, स्वयं बनाए या करे। अब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए या अन्य जीव पर निर्भर, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा ये हो गई यहाँ पे। स्वपोषी का परिभाषा ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए या अन्य जीव पर निर्भर न रहे, उसे हम स्वपोषी। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये सारे स्वपोषी में आते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी में आते हैं। लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे मिटाएंगे, आगे चलेंगे। इसे लिख लेते हैं। और एक चीज और, 10th में आप लोग पढ़े होंगे, सबसे भिगाई क्वेश्चन इसे माना जाता है, और 10th के लेवल में पूछा भी जाता है। इसे कई बार पूछा भी गया है कि किस कारण पत्ते का रंग हरा होता है। तो आप लोग को बता दें, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। तो ये सारी चीज को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे परपोषी की ओर। इसमें सबसे पहले होगा, सभी हरे पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं। इसमें हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में एक रचना हरित लवक होता है। एक रचना हरित लवक पाई जाती है, पाई जाती है। ये हो गया। हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में एक रचना पाई जाती है, जिसे हरित लवक बोलते हैं। हरित लवक में एक हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं। हरित लवक में एक हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं, जिसे हम वर्ण हरित बोलते हैं। ऐसे लिखते हैं, हरित लवक में एक वर्णक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हरित लवक में एक वर्णक पाए जाते हैं, जिसे हम काहे बोलते हैं यार, जिसे हम वर्ण हरित बोलते हैं। वर्ण हरित बोलते हैं। तो हो गया, सब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारे
स्वपोषी होते हैं। और हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में एक रचना पाई जाती है जिसे हम हरित लवक बोलते हैं। और हरित लवक में एक वर्णक पाए जाते हैं जिसे हम वर्णहरित बोलते हैं। एक चीज और, क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा दिखता है। आइए उसे भी नेक्स्ट पॉइंट करके। क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा दिखता है। इसमें टोटल चीजें हो गए। ये ना 10th में लगभग में समझिए इस क्वेश्चन का ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा दिखता है। 75% चांस रहता है इस क्वेश्चन को पूछने का, और कई बार पूछा भी गया है कि किसके रंग उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा दिखता है। 10th क्वेश्चन खास करके 12th में पूछा जाता है। तो स्वपोषण में आप लोग समझ गए। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी बोलते हैं। और स्वपोषी में कौन कौन चीज आते हैं, और कल हम लिखाए थे कोई ऑप्शन। हरे पेड़ पौधे तो आएंगे, उसके बाद एक आता है सेवाल, आता है डाइटन, आता है बीजीए आता है। ये कुछ जैसे हम देख लीजिए यहाँ पे, जैसे में हरे पेड़ पौधे तो इसमें ही लिखा दिए। हरे पेड़ पौधे के बाद सेवाल आ गया, सेवाल डायटन, उसके बाद आता है डाइटम बीजीए। ये सारी चीज इसमें, इससे पिछली वीडियो में यहाँ तक हम बोले थे, इसका कुछ लिखा दिए थे यहाँ से यहाँ तक, तो सारी चीज देख लीजिएगा पिछली वीडियो में आप लोग। तो इसमें सारी चीज आते हैं, ये सब सवाल, ये भी एक सवाल ही है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पिछली वीडियो हम देखे थे। ये सारी चीज ना स्वपोषी में आते हैं। स्वपोषी का कहानी खत्म। अब चलते हैं हम लोग परपोषी की ओर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, नाम था पोषण, परपोषी। तो इसमें भी देख लिए थे डिफरेंट न्यूट्रिशन, जो भी शब्द था उसका हम विभिन्न अलग अलग होता था पोर्शन। तो अलग इसका यही पर जो लिखे थे उसी से आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका ना डिफरेंशन, इसका मतलब हो गया कि अलग अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे हम परपोषी बोलते हैं। इसका डिफरेंशन ये हो गया। तो डिफरेंशन लेते उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीव पर पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषी बोलते हैं। परपोषी कहते हैं। इसका ना इंक खत्म हो गया है।
तो इसका परिभाषा ये हो गया कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव पर या दूसरे जीव पर या पेड़ पौधे या अन्य जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। परपोषी कहते हैं तो समझ गए कि नॉर्मल सा दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उससे हम परपोषी कहते हैं। इसमें एक चीज हम लिखे थे, एक भाषा था ट्रोफी हेट्रो हेट्रो इसका मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब हो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसका मतलब होता है पोषण। इसका मतलब होता है विषम या भिन्न। ठीक है, ये जो शब्द है हेट्रोट्रोप, ये ना ग्रीक से आया है, जिसका इसका मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसका मतलब हो गया डिफरेंट का मतलब हिंदी हो जाता है विभिन्न, विषम या विभिन्न। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पोषण। ये दोनों को मिला दी जाओ तो विभिन्न या पोषण, अलग अलग पोषण हो जाता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। इसका मतलब हो गया ग्रीक शब्द की भाषा है, शब्द की उत्पत्ति से आया है। और ये ना आप लोग ये देख लिए कि मतलब पोषण विषय उसके अंदर ना पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं कौन कौन होते हैं, उसके बाद फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। इसमें एक होता है मृतजीवी, एक मृतजीवी, एक प्राणी सम, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतजीवी। ये देखते हैं, आप दीजिएगा मृतजीवी, एक होता है परजीवी, परजीवी, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम, प्राणी सम, प्राणी सम एक हो गया, 2, 3, पोषण। ये 3 प्रकार के परपोषण होते हैं, एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक प्राणी समजीवी, प्राणी समजीवी। सबसे पहले आप लोग आइए देखते हैं मृतजीवी क्या होता है। इसे मिटा ले, इसका देख लीजिए, आप लोग फोटो ले लीजिए उसका। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हो, ये तो आप लोग देख लीजिए, इसे मिटा लेते हैं। आप इसका डेफिनेशन लिखते हैं मृतजीवी का, उसको परजीवी पे चलेंगे तो प्राणी समजीवी पे चलेंगे। ये चीज होता क्या है आगे देखेंगे। ये इसे मिटा लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मृतजीवी, है ना। तो इसका मृतजीवी का परिभाषा ये हो गया, पोषण का वह प्रकार पोषण का वह प्रकार पोषण का वह प्रकार जिसमें जिसमें मृत जीव मृत जीव मृत जीव जंतुओं मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर से अपना भोजन अपने शरीर सतह से अपना भोजन शरीर से अपना भोजन अपने शरीर सतह से शरीर सतह कुलित कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है। उसे हम मृत
जीवी से हम मृत जीवी कहते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन। पोषण, इसका डिफिनेशन ये हो गया पोषण का थी मृत जीवी का, 1 नंबर का। इसका डेफिनेशन होगा पोषण का वह प्रकार, पोषण का वह प्रकार जिसमें मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर सतह से पुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि पोषण का वैसा भाग जिसमें मृत जीव है, जो मरा सरा गला जीव है, पेड़ पौधे जो मर गए हैं, कहने का मतलब जो सूख टटा गए हैं, सड़ गल गए हैं, वैसे जीव जंतुओं के पेड़ पौधों के शरीर से उसके जो गला हुआ सड़ा हुआ जीव जंतु है उसके शरीर से भोजन अपने शरीर सतह से पुलित करता है। कहने का मतलब ये हो गया उसके शरीर पे जो जीव जंतु मतलब भोजन है वह अपने शरीर सतह से पुलित करता है। पुलित का मतलब संग्रहित करता है, पुलित करता है कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, अपने आप लेता है, उससे हम मृत जीवी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आइए लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल में कवक हो जाता है, जैसे हम लिखिएगा, जैसे हम हो गया कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया सारे आते हैं इसमें। एक बात पता है, इसमें लेकिन इसका ना प्रकृति में मृत जीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व इसका दिया जाता है। महत्व ये लिखते हैं इसका प्रकृति में बहुत महत्व है। इसका प्रकृति में बहुत महत्व है, इसका प्रकृति में बहुत ज्यादा महत्व है, समझ लेना। और जीव जंतु मृत जीवी करके जीव जंतु पेड़ पौधों को मृत के बाद सड़ा गला करके उसके शरीर को सड़ा गला करके मोल का तत्व में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये हो गया मृत शरीर को सड़ा गला करके उसके मल को मतलब तत्व उसका जो चीज होता है ना उसे तत्व के रूप में बदल देते हैं। और इसमें मृत जीवी पोषण को इसे एक नाम से और नाम से जाना जाता है। मृत जीवी पोषण को अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिएगा यहाँ पे मृत, हाँ से लिख लेते हैं। मृत जीवी पोषण को अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आज लंबा वीडियो जाता है, तो आज इससे आगे कल देखेंगे अगली वीडियो में। इसमें कि हम लोग पढ़े थे पोषण में 2 प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषी और परपोषी होते हैं। एक स्वपोषी एक परपोषी होते हैं। जैसे हम स्वपोषी को देख लिया, उसके बाद परपोषी में 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक मृत जीवी, एक परजीवी, एक प्राणी श्रमजीवी। इसमें हम परपोषी में मृत जीवी को देखें, उसके बाद अगली वीडियो में हम कल देखेंगे परजीवी को और प्राणी श्रमजीवी को, प्राणी श्रम पोषण को।
अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है।